परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सबको जय मौसी। मेरा नाम है करिश्मा कुमारी, बभनौली से। इस बहन का नाम करिश्मा कुमारी है और इनका घर बभनौली में पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ये घटना 9 साल पहले की है, जो परमेश्वर ने, जो शैतान ने इनके जीवन में किया। हालेलुया। ये घटना 9 साल पहले की है कि ये बहन का कहना है कि ये अपने मौसी के घर रहती थी, किसी रिलेशन में रहती थी और रिलेशन वालों ने एक गिफ्ट किया कपड़े का और कपड़ा काफी खूबसूरत था। हालेलुया। ये बहन उस कपड़े को बनवाई, पहनी और उसको धुलने के बाद निकाल कर छत पे डाल दी सूखने के लिए। और जब ये कपड़े को लेने गई तो उस कपड़े को कटा हुआ पाई। हालेलुया। उस कपड़े को कटा हुआ पाई। हालेलुया, हालेलुया। जब कपड़े को कटा हुआ पाई तो ये सोची कि किसने काट दिया और इन्होंने उस कपड़े को फेंक दिया, जला दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद बहन के जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या हुआ था बहन जी, आप बताएं खुल के अपनी गवाही। उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद हमको बेहोश होने लगे, पता नहीं चलता था कि कब हमको क्या हुआ। हालेलुया। ये बहन अपनी गवाही लिखवाई है कि जब ऐसा इनके साथ हुआ तो इनके सर में दर्द होने लगी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद। ये बीमारी सर दर्द से शुरू हुई और सर दर्द होने के बाद ये बेहोश रहने लगी और बेहोशी 10-10 घंटे अपने घर में पड़ी रहती थी। आप बताएं बहन, क्या होता था आपके साथ? हम बेहोश हो जाते थे तो हमको कुछ पता नहीं चलता था। हम कितने बार बेहोश हो चुके, कितने बार ये बेहोश होती थी? हमको पता नहीं चलता था कुछ कि हमको क्या हुआ है। बाद में होश आती थी तो हमको कुछ ख्याल नहीं रहता। और इनके घर वाले बताते थे। माता जी को माइक लगाओ आप। हमारे लड़की सबके जय मसीह। हमारे लड़की बेहोश हो जाता, मैंने रोए पीटे लगी, तब अपन दवाई दर्पण करे लगी। दवाई से ना ठीक हो तब फिर वो लेके जाई, अपन ओझाई करावा तो ओझाई होकर तो थोड़ा बहुत आराम हो जाए, फिर वैसे ही हो जाए। हालेलुया। फिर ये सर दर्द से बीमारी शुरू हुई और ये धीरे धीरे बेहोश भी होना शुरू हो गई। जब ये एक बार बेहोश होती थी, बता रही 10-10 घंटे, कितने कितने घंटे होती थी बहन? 10 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा ऐसे ही बेहोश। और लोग कहते थे कि लग रहा है इसका शरीर ठंडा पड़ जाता था। हाँ, एकदम बहुत ठंडा हो जाए, सबका मर गई नहीं, मर गई। लोग कहते थे कि ये मर गई। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते थे कि ये मर गई। ये बहुत सारी जगहों पर गई। एक बार अटैक में ये 10-10 घंटे ये बहन बेहोश होती थी। सोच लो जो 10-10 घंटे बेहोश होगा उसका क्या हाल होगा। हालेलुया। ये बीमारी बढ़ती चली गई। इन्होंने कई जगह इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। हालेलुया। ये कहते हैं कि इन्होंने कई बाबाओं के पास गई। बाबा कहते थे कि जादू टोना हो गया है। किसी ने जादू टोना कर, क्या कहते थे? अरे जब जहाँ जाई वो जा सोखा के सब कहा कि इनके नैहरे से कहला, तब मौसियाने से कहला, ऐसा ही करे सब केहू ठीक ना कर पाऊंगा। लोग कहते थे बाबा, लेकिन ठीक कोई कर नहीं पाता था। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा करते करते ये बहुत सारे बाबाओं को दिखाती चली गई। और इनका कहना है कि मैंने 10 बाबाओं को दिखाया जगह जगह शहर में, जगह जगह नगर में, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं कर पाया। लोग केवल कहते थे यही कि किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने ये कर दिया, किसी पड़ोसी ने कर दिया, यही लोग कहते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन ये ठीक बहन हुई नहीं। फिर इसके बाद इसी बीच में इस बहन की शादी हो गई। हाँ, सब लोग कहना कि इनका शादी कर दा,
ठीक हो जाइए। शादियों कर देली लेकिन ना आराम है। लोग कहते थे कि इनकी शादी कर दो तब ये बहन ठीक हो जाएंगी, हाँ। लेकिन इनकी माँ का कहना है कि इन्होंने शादी भी कर दिया लेकिन वो बीमारी, वो प्रॉब्लम गई नहीं। हालेलुया। क्या होता था उस बीमारी के दौरान इस बच्ची को? बस बेहोशी। बस बेहोश हो जाती थी। हाँ। आप बता रहे हैं कि इसे हिचकी भी आती थी। हाँ तो बेहोशी पहले, बस शादी पहले के बाद साल भर के बाद से तब हिचकी चालू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इस माँ का कहना है कि इसी बीच इनकी शादी मैंने कर दिया। लोग कहते थे कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो ये बहन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लेकिन शादी होने के बाद भी ये बहन पूरी रीति से आजाद नहीं हुई। हालेलुया। शादी के बाद आपके पति का रिएक्शन क्या था बहन? आप बताओ बहन, बहन बताइए। हमारे पति बहुत पीते थे, मारते थे, बहुत गाली दे रहे थे, इसलिए हम उनको। हालेलुया। ये बहन कह रही है कि शादी के बाद वो दुष्ट आत्मा उनके पति के ऊपर ट्रांसफर हो गई और क्या करती थी कि इनके पति इनको क्या करते थे? बहुत मारते थे, इतना ज्यादा मारते थे। इन्होंने लिखवाया है कि इनके पति बहुत ज्यादा इनको मारते थे और मारने के बाद इन्होंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और शैतान इनके पति के ऊपर भी अटैक किया और इनका अंत में डिवोर्स हो गया। ये अपने घर आ गई। हालेलुया। जब ये बहन अपने घर आ गई तो इनकी माँ का कहना है कि ये दवा जगह जगह करने लगी। फिर बहुत सारे बाबाओं के पास गई। आप बताएं उनकी माँ को लगा। फिर ही बेहोश बनी तो डॉक्टर के पास गई तो बोलना कि इनका अल्ट्रासाउंड करावा, तो ले गई बनारस, अल्ट्रासाउंड करौली तो निकलने गैस, फिर गैस के दवाई चलाव लगली, वो उससे आराम ना भय। फिर जो बेहोश होखा लगनी फिर लेके गई ओझाई करावा, तो ओझा लोग कहा खसीदा भेड़ादा ठीक हो जाए, करब वो करब, खसीदा भेड़ादा। ना ठीक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि जब ये बहन अपने ससुराल से पुनः अपने घर आई तो घर आने के पश्चात इनके जीवन में और अटैक शुरू होने लगा। एक और प्रॉब्लम हो चुकी थी जो हिचकी की प्रॉब्लम थी। हाँ, और इनको हिचकी लगातार आती थी, वो बंद ही नहीं होती थी। 2 साल आई लगातार हिचकी, लगातार आती थी, वो बंद ही नहीं होती थी। ये बता रहे, इनका कहना है कि जब ये खाना खाती थी तब थोड़ा सा आराम मिलता था। हालेलुया। खाना खाए तो थोड़ा सा आराम मिले फिर शुरू हो जाए। जब इन्होंने बनारस ये गई, बनारस में इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में गैस बनता है, इसके कारण इनको हिचकी आती थी। दवा चली लेकिन कोई आराम मिला आपको? कोई आराम नहीं, कोई आराम नहीं मिला। दवा भी चली लेकिन कोई आराम इस बहन को नहीं मिला। आप बताओ बहन, क्या आराम मिला उस दवा के पश्चात आपको? नहीं, कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं मिला। फिर ये बहन आई अपने घर, फिर उनकी माँ ने इन्हें फिर और किसी बाबा के पास ले गए। वो बाबा केवल यही बताते हैं कि इनके फिर उसके बाद ये बाबा बता रहे हैं कि इनके जो पहला पति है जिनसे डिवोर्स हो गया, उनके घर के लोगों ने कर दिया है। क्या कहते थे लोग? उनके ससुरे वाला लोगों बहुत कह दे ले, उनके ससुर वाले कर दिए हैं कि ये बहन अपने घर में भी और सुरक्षित न रहे। हाँ, बहुत सारे बाबा बहुत सारी चीजें बताते थे लेकिन कोई आराम नहीं कर पाता था। नहीं, बहुत बाबा के गईली, दसन वो झन के गईली, केहू ठीक ना कैले, सब खाली केहू 10,000 5,000 10,000 5,000 लेत गल। कितने पैसे लेते थे सर? अरे 5,000 के नीचे केहू ना ले। 5,000 के नीचे कोई लेता ही नहीं था। हालेलुया। बाबू का यही किस्सा है कि वो कहेंगे कि आज तेरे घर के बांधले शैतान घुसे रहे, सवेरवा घुस जाता है पता नहीं कैसे। हालेलुया, हालेलुया। इनका कहना था कि कोई आराम नहीं मिलता था। नहीं। फिर इस बहन की दूसरी शादी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और सेम प्रॉब्लम, नशे में इनके पति, वो भी कभी कभी मार देते थे। हालेलुया। लेकिन वो बेहोशी की प्रॉब्लम गई नहीं। बहुत सारे इलाज, बहुत सारी चीजें हुई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल ये बता रही है बहन कि जब ये बेहोश होती थी तो इन्हें वॉशरूम भी हो जाता था। आप बताएं बहन, आप बताएं।
मुझे बाथरूम भी हो जाता था, कुछ पता नहीं चलता था हमको। इन्हें वॉशरूम भी हो जाता था, इनका शरीर पूरा गीला हो जाता था, इन्हें समझ में नहीं आता था। हाँ, हमको समझ में नहीं आता था कि हमको क्या हुआ है। जब आप उठती थी 10 घंटे की बेहोशी के बाद, तब कैसा आपको लगता था? हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि हमको क्या हुआ है। हालेलुया। और जब ये बहन बेहोश होती थी तब आपके घर का माहौल कैसा था, आप बताएं। ये लोग बता रहे थे कि घर का माहौल, खाना पीना भी लोग छोड़ देते थे। हाँ, जब भी बीमार हो जाए तब हमने के खाना पाना निक ना लगे, फिर रोग आवल या कुल पराने की लड़की ना बची, अगर शरीर ठंडा हो जाए तो अपन रोई गाई, तो फिर वो हो जाके फोन करी तो अपन देखा सुना तो थोड़ा से आराम हो। हालेलुया। ये लोग सोचते थे कि मेरी अच्छी खासी बेटी को अचानक ये सब क्या हो गया और ये कैसे बीमार रहने लगी, लेकिन कोई आराम कोई कर नहीं पाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की बात है, ये लोग रो रहे थे और शैतान ने इनकी माँ को अटैक किया। ये आप क्या कहते थे प्रभु के बारे में? लोग जब यहाँ पे लोग आराधना करते थे, पास्टर जी लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर की महिमा करती थी, तो आप क्या सोचती थी? आप क्या कहती थी कि प्रभु को ग्रहण करना है कि नहीं ग्रहण? क्या कहती थी आप? क्या करिए अब ना प्रभु जी में जाई कुल ढकोसला। ये कहती थी कि प्रभु में मैं नहीं जाऊंगी, सारा कुछ ढकोसला है, लोग नाचते हैं गाते हैं, कुछ समझ नहीं, तो पगला गए हैं लोग, है ना? यही 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 आप सोचती थी। हाँ, यही सोचती थी। हालेलुया, हालेलुया। ये जबरदस्ती बिगड़ती भी थी, लोग इनके पास सुसमाचार लेके जाते थे तो ये लोगों को बिगड़ भी देती थी कि भाग जाओ यहाँ से, मैं प्रभु को ग्रहण नहीं करूंगी। ये सब ढकोसला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 20 दिसंबर 2023 की बात है कि एक अचानक इनकी माँ का तबीयत खराब हुआ। क्या हुआ था आपको? हमके रात भर लैटरिंग भइल, बिहाने शक्ति ना रहा, लड़का लेके कुल गाड़ी से गई ना, हमके वहाँ बाटल लग गया, फिर लेके घरे आई ना, फिर ना आराम भयल, फिर लेके गई ना दोबारा, फिर बाटल लगल, 1500 का बाटल चढ़ गल, हमके आराम ना भयल, पेटे में जलन मार होखे लगल। शाम बंद लड़का से कहली कि हमके लेके चल कतो ओझाई करा, तो कह नहीं तो के सैदपुर दवाई के लिए चलब, हमके हम दवाई के ना जाए, हमके ओझाई कराने, तब हम बचब ना। कहलत कि हम राती का कहाँ तो के लेके जाएंगे ओझाई करावा, तो हम कहली कि हालेलुया। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की। कि फिर इसके बाद इस माँ के ध्यान में आया कि अब पास्टर जी को बुलाओ नहीं, अब जान न बची। हालेलुया। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर की कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे चुनता है। हालेलुया। अब इनको ध्यान है कि अब पास्टर जी को बुलाओ और मेरे लिए प्रार्थना करें, तब मैं आजाद हो जाऊंगी। और पास्टर जी गई, इनका ले हैंड हुआ और तुरंत प्रॉब्लम गई और आज तक नहीं आई। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर का। पास्टर गई, हमें प्रार्थना कैली, तुरंत ठीक हो गई। 8 दिन का खाना खैले रही, प्रार्थना कैली, तुरंत हमें एगो रोटी खैली, नारियल पानी पियली, सही हो गई। हालेलुया। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो एक कहानी अजब किस्म की मोड़ लेती है, एक कहानी अजब किस्म की मोड़ लेती है। क्या हुआ कि जब इसकी माँ को, इनकी माँ को, बहन की माँ को परमेश्वर ने चुन लिया, तब इनकी माँ इनके पास सुसमाचार लेके जाती थी। ये भी कहती थी कि अब हम भी प्रभु में नहीं जानेंगे। क्या ऐसा ढकोसला है? लेकिन एक दिन फिर ये बहन बीमार पड़ी और इनकी माँ इनको सुसमाचार सुना, तू भी चल प्रभु में। क्या कहती थी आप इनको? हाँ, इनके पहले में से कहा था हमना, तब बस कहली कि जा बहनी तू जा, तू ठीक आ जाएगी, तू जा, ढेर दिन से बीमार हूँ, बहुत के पैसा लगाओ थे, केहू ठीक ना करत तो कहा हम ना जाए रे, हमार मन ना करला, हम ना जाए। तो जब हमें आराम बना कोई चल बहनी तू ठीक आ जाएगी, तब वह आवा लगनी, तब से बहुत आराम है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस माँ को परमेश्वर ने चुना तो कुछ दिनों के बाद ये बहन भी परमेश्वर के भवन में आई और अंदर मीटिंग हो रही थी, अंदर मीटिंग हो रही थी और परमेश्वर की दासी के द्वारा इनका लैंड हुआ और ये बहन भी फ्री हो गई। अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। जब इनका लैंड हुआ, हालेलुया। अब जब लहन के बाद क्या हुआ बहन आपके पास, आपके साथ? हम तब से ठीक हो गई। तब से बहन करिए मैं ठीक हो गई। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। क्या आपको हिचकी आती है? क्या आप बेहोश होती है?
अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सर की बीमारी है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि आप क्या कहना चाहोगे जो बीमारियों में है, जो ऐसी समस्याओं में है, गलत चीजों में है, जिनकी बीमारियां जा नहीं रही, क्या कहोगे? जो पैर से भी जिनके नहीं चला जा रहा है, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? हालेलुया। सभी को हम कहेंगे कि प्रभु को सबको ध्यान दे, अपना लो भाई, और सबको जय मसीह। जोर तारीफ करें परमेश्वर की। बहन क्या कह रही कि बोलने नहीं आ रहा है, बहन कह रही है कि सब लोग प्रभु को ग्रहण कर लो, परमेश्वर में चलो, आप लोग भी छूट जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया।